जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि तंत्र कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ हमारे शत्रु ऐसे होते हैं कि उन्हें हमें परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है। ये सोचते हैं ये खुश क्यों है, इनके बच्चे सही क्यों चल रहे हैं, हमारे जो कारोबार सही चलते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता, जलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं कि जिससे हमारी दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ने लगती है। जैसे कि हम रात को सोए, हम अपनी छत पर भी घूमे, वहाँ पर भी कुछ नहीं पड़ा था, साफ़ सुध पड़ी थी हमारी छत, हमारा मेन गेट भी बिल्कुल साफ़ था। तो जैसे ही हम सुबह को उठे, हमने अपनी छत पर देखा कि वहाँ पर जो है एक नींबू कटा हुआ पड़ा है, उसमें लौंग लगी पड़ी है। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम क्या करते हैं उसको जो है उठाकर फेंक देते हैं, जिससे हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती है। ऐसे ही जैसे हम कभी सुबह सुबह उठे, अपने मेन गेट में गए और मेन गेट में जाकर क्या हुआ कि हमने देखा कि किसी ने श्रृंगार का सामान डाला हुआ है, उड़द डाले हुए हैं, सरसों तेल, इस तरह की चीज़ें, या फिर जो उपला आता है उस पर धागा लपेट कर सिंदूर लगाकर वो हमारे मेन गेट में डाला हुआ है। हम इन चीज़ों को जब सुबह सुबह देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक तनाव सा हमारे दिमाग पर बनने लगता है, बदन अपने आप ही टूटने लगता है, शरीर ऐसा हो जाता है कि जैसे हम कहीं पहाड़ों पे सर चल के आए हैं। दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसमें क्या हमें करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें करना चाहिए कि अगर हमारी छत पर कुछ पड़ा है तो हमें अपने हाथ से कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ से उठाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की परेशानियां बढ़ जाएंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी, सदा के लिए हमारे घर में ही रह जाएंगी। तो हमें हाथ से नहीं उठाना, उसको जो है जो अपना जो कूड़ेदान होता है, मतलब कूड़ा उठाने वाला, उससे ही उठाना चाहिए। तो जब हम उससे उठाएंगे उसे हमें कहीं दूर फेंकना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आपने अपनी कोई वो तंत्र की जो वस्तु पड़ी होती है उसको आप उठाते हो और उठाकर क्या करते हो, उसको अपने डस्टबिन में डाल देते हो। नहीं डालते डस्टबिन में तो उठाकर उसे अपनी नाली में डाल देते हो, तो वो बाहर नहीं गई। आप तो सोच लेते हो कि हमने वहाँ से उठा दी, वो बाहर चली गई। नहीं नहीं, वो बाहर नहीं गई, वो आपने अपने हाथ से उठाई है, आपके शरीर में घुस चुकी है, आपके घर में आ चुकी है। अब वो कहीं नहीं जाएगी, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है कूड़े फैन से ही उसको उठाना चाहिए और उसको उठाकर कहीं दूर फेंकना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि औरों के बच्चों के पैर आए, उन्हें नुकसान हो, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी के पैर ना आए उसको फेंकना चाहिए। हाथ से कभी ना उठाए। जिस जगह पर वो पड़ी थी वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको वहाँ पर जल से धोना है, अच्छे से धोना है। जल से धोकर फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़कना है और वहाँ पर जो है सरसों के तेल का एक दिया जला देना है, जिससे नेगेटिविटी जो है 100 कोस दूर आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए और जिसने किया है उसके ऊपर वापस चली जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे साथ होती रहती हैं। पर कभी कभी जो है हमारे घर वाले, हमारे आदमी नहीं मानते कि ये कुछ नहीं होता, ये तो औरतों का वहम है, ये तो कोई जानवर लेके आ गया होगा, उसने डाला होगा, कोई हमारा नुकसान क्यों करेगा। इस तरह की चीज़ें मानते हैं। पर नहीं नहीं दोस्तों, आज के टाइम में सब कुछ है। ये कभी ना सोचे कि हम अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, ये आ जाती हैं, किसी के भी साथ लग कर घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। या फिर हमारा कोई शत्रु है वो हमारे घर में घुसा देता है। तो हमें इस वहम में नहीं रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।